विधानसभा में विधायक फ़हीम इरफान ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों के साथ हो रहे शोषण को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं का अभाव है, जिसके चलते मरीजों का सही से इलाज नहीं हो पाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की तरह निजी अस्पतालों में भी मरीजों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को सॉल्ट से हटकर ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं, जो मरीजों को बाहर मेडिकल से लेनी पड़ती है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मरीजों का फीस के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं के चलते आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फ़हीम इरफान। माननीय अध्यक्ष जी, सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों को बीमारी जैसे ही इलाज की ज़रूरत है। जहां सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, तो निजी अस्पतालों में भी मरीजों के इलाज से ज़्यादा उसकी आर्थिक शोषण का इंतजाम है। ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर साल्ट के बजाय ब्रांडेड दवाई लिखते हैं। प्राइवेट अस्पताल मोटी ओपीडी फीस, विभिन्न गैर ज़रूरी जांचों और ब्रांडेड दवाओं के जरिए मरीजों को बीमारी के जरिए शारीरिक नुकसान से ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जिस इमारत में इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, उसी के नीचे चल रहे होम्योपैथिक अस्पताल तक में डॉक्टर बाहर से दवाई खरीदने के लिए पर्चा देखने पर मजबूर हैं। साल्ट का नाम न लिखने, जन औषधि केंद्रों पर नाम मात्र की दवाएं उपलब्ध होने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जन औषधि केंद्र नहीं खुलने की वजह से जेनेरिक दवा खरीदना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी गंभीर परिस्थिति के मद्देनज़र माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को जनता के हितों का रक्षक मानते हुए मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या मंत्री जी मेरी बताई गई स्थिति से सहमत हैं? क्या मंत्री जी सरकार को मरीजों के प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा हो रहे उपरोक्त शोषण को रोकने में सक्षम मानते हैं? यदि सक्षम नहीं मानते, तो क्या सरकार इस हेतु सक्षम बनाने कोई कानून बनाने का आश्वासन मंत्री जी यहाँ देंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या डॉक्टरों को प्रदेश में इलाज हेतु अस्पताल खोलने की अनुमति पंजीकरण देते समय उपरोक्त समस्याओं का निदानों को शर्तों के रूप में शामिल करेगी? और माननीय मंत्री जी, बहुत खास एक गंभीर बात है, क्या हेपेटाइटिस सी जो मेरी विधानसभा में कई गाँवों में बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या हेपेटाइटिस सी की दवाई जिला अस्पताल के साथ ही प्रत्येक सीएचसी में भी उपलब्ध कराने और प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन औषधि केंद्र खोलने का आश्वासन मंत्री जी देंगे? माननीय मंत्री जी। हम प्रतिबद्ध हैं लोगों को जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से ये योजना शुरू हुई और इसके लिए पूरे प्रदेश में 1267 जन औषधि केंद्र हैं और इसके अलावा इसमें 155 सरकारी अस्पतालों में है, शेष निजी क्षेत्र में है। और ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि 9000 अभी जन औषधि केंद्र पूरे देश में है और अपने प्रदेश में 1267 की संख्या है। अभी लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वाराणसी में अभी आज ही 6 का उद्घाटन करने के लिए हम जा रहे हैं। ये योजना 7 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जन औषधि केंद्र के रूप में लागू की थी। जहां तक विषय हेपेटाइटिस की दवाइयों का है, हमारी जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, उसकी दवाइयां सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध रहती है। सीएचसी की अलग ड्रग लिस्ट है और पीएचसी की अलग है। यदि कोई समस्या है तो हम माननीय सदस्य से बात करके एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक अस्पताल में भी डॉक्टर पर्चा लिखने के बाद बाहर से दवाइयां लिखने के लिए मजबूर हैं।